पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम अमन चाहते हैं, नादान दुश्मन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ रहा है। इस हवाले से लाहौरियों क्या कहते हैं, लाहौरियों की क्या राय है, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जाज़बा मलिक का, जो कि इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जाज़बा, बताइएगा, पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लेकिन इंडिया तो कुछ और ही समझ रहा है। लाहौरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, आज हम यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन को रिहा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को, अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज ने बारहा इंडिया को वार्न भी किया कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर मत समझे और उनके हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उन्हीं के पायलट को पकड़ के उसको अब छोड़ भी दिया। इसके बावजूद इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने पे क्यों तुला हुआ है? आइए इस हवाले से लोगों की राय जान लेते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनकी राय जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान की जानिब से आज काफ़ी अच्छा इकदाम किया गया है, भारतीय कैदी को छोड़ दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ेपन का मुजाहरा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये मैसेज किया है कि हम पीस लिविंग नेशन है। और जिस तरह का इंडियन मीडिया ने रिएक्ट किया है, हम बहुत उससे। लेकिन सर, इंडियन मीडिया जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया इसे गलत पोर्ट्रे कर रहा है, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है, तो क्यों ऐसे करने पे तुला हुआ है? वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? अब सबको पता है, एक आम बच्चे को भी पता है कि उधर इलेक्शंस आ रहे हैं और उधर वोट किस पे मिलता है कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे आपकी जनरेशन नहीं ग्रो करती और ना ही इस खित्ते को अभी जंग चाहिए। इंडिया एक मान लिया कि वो बूमिंग इकॉनमी है ना, वो अफोर्ड कर सकती है जंग, और हम तो वैसे ही एक इमर्जिंग इकॉनमी है, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि जंग करें। लेकिन अगर किसी ने हमें टेस्ट करने की कोशिश की तो फिर हम उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो है इलेक्शंस की वजह से किया, तो क्या जाने ज़्यादा कीमती है कि उनका इलेक्शन ज़्यादा कीमती है कि वो इस तरह की जहलाना हरकत करें, बार बार जो है वो जंग की जानिब जंग की बातें करते हैं? बल्कि इंडिया की जो अपोजिशन भी है वो भी खिलाफ है इस चीज़ के, और वहाँ की आवाम भी पाकिस्तान के इस इकदाम को, इमरान खान के इस इकदाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग वॉर मॉन्गर्स तो हर नेशन में होते हैं। अगर इंडिया मीडिया उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है और ये देख रहा है कि वो उससे एडवांटेज ले लेगा, तो हमारा मीडिया से वो लेसन लर्न कर सकता है। जिस तरह का हमारे मीडिया ने एक बहुत बड़प्पन का एक मुजाहरा किया और जिस तरह की हमारी रिपोर्टिंग थी पीस की तरफ, यू वन साइड देयर इज़ पीस एंड अदर साइड पे वॉर है, तो उस पर कंपेरेटिव करें तो मेरे ख्याल से दुनिया को जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं उनको एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है। मोदी चाहता है कि वो इलेक्शन जीते और अपने पे करप्शन चार्जेस कभी भी वो कोर्ट में ना आने दे। इसी वजह से उसने ये जंग का माहौल पैदा किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक नाडर कौम है और जैसे कि हमने उन्हें वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम पीस चाहते हैं। उन्होंने दोबारा जब हम पे, यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर दोबारा जब वो हमारी हदूद में आए हैं, तो हमने उनके 2 त्यारे गिराए हैं उनको बताने के लिए कि हम डरते नहीं हैं, जबकि फ़र्स्ट टाइम हमने उन्हें छोड़ दिया था। और इसके बावजूद अगर अभी वो ये समझते हैं कि हम डर गए हैं, तो हमारे जो पीएम है कभी भी वो पाकिस्तान को झुकने नहीं देंगे पूरी दुनिया के सामने। अब भारतीय मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने जैसे आपको कहा कि वो एक पेड कंटेंट पे काम कर रहा है, उनको तो पैसे मिले हुए मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने इस चीज़ को नेगेटिव शो करना ही करना है। जबकि जितने भी इंडिया में इस टाइम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात का खैर मकदम कर रहे हैं, और आपने जैसे ट्विटर पे ट्वीट्स देखे होंगे उनके लोगों के कि वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इमरान खान को। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दुनिया की जैसे नज़र है इस टाइम पाकिस्तान पे, इमरान खान को नोबल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो है अच्छा इकदाम किया है और जंगी कैदी जो है उनको रिहा कर दिया है, तो फिर भी जो इंडियन मीडिया है वो इसे गलत पोर्ट्रे कर रहा है और पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इंडिया जल रहा है ना कि हमने ये करके दिखा दिया है, वो हैरान हो रहे हैं कि इन्होंने ये कैसे कर दिया, इसलिए वो जल के बोल रहे हैं। जब इंसान जलता है ना कुछ तो बैड कमेंट करता है, तो वो इसलिए बैड कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बैड कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि आलमी मीडिया पे भी पाकिस्तान का जो इमेज है वो अच्छा बन चुका है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। तो आप भारतीय मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगी पे इन मीडिया है वो क्यों गलत पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तानी इमेज को, कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझ रहा है जो हमने उनके कैदी को रिहा कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं क्यों ऐसा चल रहा है? देखिए, बात यह है कि लोग हमेशा पाकिस्तानियों को, ये जो इंडिया वाले हैं, गलत समझते हैं। हमने हमेशा यही सोचा है, हमारी आवाम समझती है, हमारी आवाम कहती है कि हम इंडिया के साथ मिलें, इंडिया के साथ बात करें, जो मतलब कि हम उनके साथ अच्छा जो बर्ताव करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें गलत समझ रहे हैं। और अगर हम अब अभिनंदन को रिहा करवा रहे हैं तो हमें भी खुशी है रिहा करने की कि वो चला जाए और उनको पता चले कि हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है वो कैसी है और हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी
है वो किस तरह की है। ये अमन की ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों में अमन रहे और जंग जो है वो उसका खातर खा पाकिस्तान को और इंडिया को फ़ायदा नहीं होना, बल्कि अगर आप इसका इफ़ेक्ट देखें तो पूरी दुनिया जो है मुतासर हो सकती है। ठीक है, तो जंग बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका नुकसान होगा पूरी दुनिया को, सिवाय इसके कि पाकिस्तान और भारत को, भारत और पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद जो इसका इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया पे जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जंग हो, इस वजह से हमने इसको छोड़ा है और अभी हम अमन के दाई हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है ये चाह रहा है कि अमन हो और दोनों मुल्क जो है आपस में अमन और सलामती से रह सकें, और कश्मीर का अगर मसला हल होता है, ठीक है, तो उसके बाद दोनों मुल्कों में और एशिया में अमन आ जाएगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये उनकी राय जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान ने अमन की जानिब एक और कदम आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने जो है भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन को जो है रिहा कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि इसके बावजूद जो इंडियन मीडिया है उसे गलत पोर्ट्रे कर रहा है और इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है, उसके जंगी जुनून में जो है अभी तक कमी नहीं आई, क्या वजह है इस चीज़ की? सबसे पहले तो हमारा जो है ना, सब पाकिस्तानियों को, हमारी मीडिया को, हमारी ASI को और हमारे तकरीबन जितने भी सारे सरकारी एंकर है, जितने भी, सबको सलूट है कि सब ने तहम्मुल मजाजी और बिल्कुल जो करना चाहिए हर पाकिस्तान को वो ही हो रहा है। हमें जंग में जाना नहीं चाहिए क्योंकि ना उनके मफाद में ना हमारे मफाद में है। ये सिर्फ उनका जो मीडिया के कुछ एंकर हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो भी वो हैं जो हिंदू हैं, इंतहा पसंद हिंदू। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि एक हमारी इंसानियत ये है कि हमने उस बीमार को उठा के उसकी तमादारी की जो हमारे में हमें वाजिब है। इंसानियत को ज़िंदा किया हमने, ना कि हम रेंग सकते तो उसे भी रेंग सकते थे। हमारे इन्होंने कैदियों का जेल में रेंगा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऑन द स्पॉट ये फैसला करके हमारे इमरान खान ने जिंदाबाद होने का जवाब दिया है कि ये हम बिल्कुल पुरस्कून रहना चाहते हैं और पुरस्कून रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। सर, पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन को जो है रिहा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से तो काफ़ी अच्छा इकदाम किया गया, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ बैठा है। वो समझ रहा है कि पाकिस्तानी डर गए हैं, इस वजह से उन्होंने इकदाम किया। आप क्या समझते हैं? नहीं मैम, इंडिया वाले गलत सोच रहे हैं, वो इसलिए बौखलाहट का शिकार है, डर गए हमसे। लेकिन हम जंग के कायल नहीं हैं, हम अमन के ही कायल हैं। ये अच्छा इकदाम है। मैं वैसे इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं वैसे पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन इमरान खान का बहुत अच्छा गेस्चर है इंडिया के लिए। इमरान खान के जेस्चर को पूरी आलमी दुनिया में, आलमी सतह पे जो है सराहा जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अच्छा इकदाम है ये। लेकिन इंडियन मीडिया अभी भी पता नहीं क्या चाहता है, अभी भी इस चीज़ को गलत पोर्ट्रे कर रहा है कि हम डर गए हैं, और मतलब कि वो जंगी जुनून उस पर क्यों सवार है, वो क्या चाहता है? मैंने वो अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है, क्योंकि उनके दो त्यारे जो गिराए गए हैं वो उनको नाकामी को छुपाना चाहता है, इस वजह से वो ऐसे। पाकिस्तान ने अच्छा इकदाम किया है, भारतीय जंगी कैदी को रिहा कर दिया, इसके बावजूद जो है इंडिया जो है पाकिस्तान की कमजोरी समझ बैठा है इस चीज़ को। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तानी डरे नहीं है। पाकिस्तान तो बहादुर कौम है और जिंदा दिलान कौम है, और ये जो भारत ने अपने सोचा हुआ माइंड में वो सारा कुछ गलत है। उनको मीडिया इसे बहुत गलत दिखा रहा है। इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि अच्छे पॉजिटिव अपना माइंड रखें और मुज़ाकरात पे आएँ, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें जो हैं मोदी साहब हैं, तो मेरा में मामला जितने हैं बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं। मीडिया जो है भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तान की कमजोरी समझ बैठा, पाकिस्तान की उनकी ख्वाहिश को, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी तो कमज़ोरी नहीं है, वो तो एक अच्छे ताल्लुकात के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक दुख हमें भी ये हो रहा है कि हमारे वहाँ पे कितने कैदी हैं, लेकिन उन्हें कोई रिहा नहीं करे, लेकिन हम उन्हें दूसरे दिन रिहा कर रहे हैं। इमरान खान साहब को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा हो जाए, इतना भी धीमे ना हो कि वो ज़्यादा ही सिर पे चढ़ जाए हमारे, तो ज़रा लाउड उनकी तरफ ज़रा थोड़ा एक्सप्रेशन ज़रा सख्त दिखाएं, उन्हें भी थोड़ा पता चले कि कोई वाकई पठान है हमारा। ठीक है, आप समझ रहे थे कि नहीं, वो तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना उनके हमले का, उन्हीं के पायलट को भी पकड़ लिया, फिर अब उसे छोड़ दिया है। इसी तो बात का तो दुख है मेरी बहन, यही तो दुख है कि छोड़ा क्यों, उनको थोड़ा सबक तो सिखाओ। ठीक है, आप समझते हैं कि थोड़ा टाइम लेते और फिर बिल्कुल थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, कोई थोड़ी फाइटिंग करते हो, उनको चाहते कि हमारी वो रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम फिर भी उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेबल पे हमसे बात करें, हम छोड़ देते हैं उन्हें। इस वजह से मैं इमरान खान साहब से थोड़ा सा नाराज़ हूँ बस। भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन को रिहा कर दिया गया है, तो ये तो पाकिस्तान की जानिब से अच्छा इकदाम किया गया, लेकिन इंडियन मीडिया जो है इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ बैठा है। आप क्या कहेंगे? असल में वैसे उनके लोगों ने भी काफ़ी मीडिया पे बात की है कि हमारी मीडिया जो है वो बहुत गलत कर रही है, कि अगर जंग होगी तो हम कभी भी सलामत नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकत है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने
अपने मुल्क को, अपने हालात को ठीक करने के लिए हम लोगों ने उसको छोड़ा भी है। और हम लोगों ने उसको, अगर हम उसको कहते हैं कि आप जंग शुरू कर दें, तो उसमें फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले हमने पढ़े लिखे वाली बात की। अब चाय बेचने वाला जो है वो एक अगर पढ़े लिखे से बात करेगा तो फिर वो अपनी राय देगा। पाकिस्तान ने तो एक अच्छा इकदाम किया है, पाकिस्तान की इस इकदाम को पूरी दुनिया में सराहा गया है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो जंगी जुनून उन पे सवार है और पाकिस्तान को कमज़ोर समझ बैठे हैं। वो क्या कहेंगे आप? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। असल में हमारा जो मज़हब है ना, इस्लाम, जिसके हम कलमा गो हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उन्होंने ये दर्ज दिया है कि जो कैदी है ना, कि जब वो कोई भी कैदी हो, जैसे वो तो काफिर है ना, लेकिन हमारा जो इस्लाम जिस तरह फैला है, अमन के साथ फैला है। हमारा जो दर्स है कि इंसानियत की खिदमत और कैदियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है वो हमने करके दिखा दिया। कोई डरना या खौफ उसमें कोई दूर दूर तक नहीं है। हमारा जो मज़हब है वो तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे और जंग के साथ जाएंगे तो शहीद, ज़िंदा वापस आएंगे तो गाजी। और ये जो मीडिया इनका जो लगा हुआ ना, इंडिया और ये मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि जंग, ये डर गए हैं, खौफजदा है। मुसलमान कलमा को जंग से डरता नहीं है। और वो तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि शहादत, हर बच्चे से लेकर मुसलमान का जो बच्चा, औरत, कोई भी आप ले लें, वो तो जज्बा लड़ाई जंग जो है ना, ये तो शहादत की मौत हमारी है। अगर ये समझ रहे कि हम डर गए हैं, नहीं, ये इनकी भूल है। आज हमने शहरियों की राय जानी है और सबका यही कहना है कि हम डरते नहीं हैं। किसी भी किस्म का वाकया हो, इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि इस्लाह करे अपनी और पुरअमन माहौल की जानिब जो है अपना कदम बढ़ाए, ना कि वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा को जो है वो बढ़ाए चढ़ाए। जी।